हम पहले डमरू बजाएंगे, डुक 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 डुक, डमरू आ जाओ आ जाओ। बड़े कूद रहे थे SC/ST एक्ट पर, गरियाएंगे भी, आज जाति सूचक गाली भी देंगे और धमकियों देंगे, और हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम सवर्ण हैं। पढ़े नहीं हो सुप्रीम कोर्ट का जो आया वर्डिक्ट? क्या जी, क्या नाम हुआ आपका? सारिका पासवान। पासवान जी। दुसाध हो? जी दुसाध हूँ मैं। हरजन? जी हरजन हूँ मैं। आज झुलुआ पर बैठा? हाँ बैठी हूँ। मतलब हरजन झुलुआ बैठेगा? जी बिल्कुल। दुसाध झुलुआ बैठेगा? जी बिल्कुल बैठेंगे। दलित हरिजन बैठ सकता है, उसकी मर्जी जहाँ। अरे हरजन, तुम्हारी औकात क्या है? औकात संविधान ने हमें औकात चमार दुसाध पासी संविधान ने हमें औकात झुलुआ बैठे दिया है, झुलुआ पे बैठ। संविधान ने अधिकार दिया। अरे संविधान ने अधिकार दिया। संविधान ने हमें अधिकार दिया। कौन अधिकार? समाज में बराबरी का कौन अधिकार? वो अधिकार दिया होगा, लेकिन अकेले मिलोगे ना, कुछ कर देंगे, धमकियों देंगे और कुछ नहीं कर पाओगे ना। पुलिस कुछ करेगी, अकेले में बैठाओगे ना। यहाँ CCTV कैमरा है? गरियाएंगे भी और जाति सूचक गाली भी देंगे और धमकियों देंगे, और हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम सवर्ण हैं। पढ़े नहीं हो सुप्रीम कोर्ट का जो आया वर्डिक्ट कि हम पर कोई केस नहीं कर सकते हो SC/ST का, क्योंकि हम सवर्ण हैं। बड़े कूद रहे थे SC/ST एक्ट पर। जी बिल्कुल। क्या कर लोगे? गरियाएंगे, जाति सूचक चमार दुसाध साले पासी ऐसे करके बोलेंगे और धमकियों देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि SC/ST एक्ट में दमे नहीं रहा, और तो दलितों में भी दम नहीं रहा। और कोई भी तरह घर आएगा और वैसे ही गरिया के चल जाएगा, और चमार पासी धोबी दुसाध बोल के चल जाएगा, धमकी भी दे देगा, कुछ नहीं कर पाओगे। अखबार पढ़े हो? क्या है अखबार में? माफ कीजिएगा, इस तरह से हम बात किए क्योंकि इस तरह की घटनाएं अब हो सकती है और इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो सकता है। कोई भी अगड़ी जाति का व्यक्ति किसी दलित के घर में जाके धौंस जमा सकता है, गाली दे सकता है, जाति सूचक बात कह सकता है और धमकी भी दे सकता है। इसके बाद जिस दलित व्यक्ति के साथ ये सब कुछ होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से कहा है कि दलित के साथ अत्याचार हुआ, बंद कमरे में हुआ, कोई गवाह नहीं है, उसको जाति सूचक गाली दे दे, कुछ भी कर दे, वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उस समय उसके पास कोई गवाह नहीं होगा। और यह भी कहा गया है कि दलित का अपमान जो SC/ST एक्ट में नहीं आता। 10 आदमी 20 आदमी के सामने अगर गाली दे, जाति सूचक बात कहे और उसमें भी कोई गवाही दे, तभी इनका अपमान माना जाएगा, तभी इनका उत्पीड़न माना जाएगा। इस तरह का मामला आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहले ये दलित हैं, उसके बाद हम मानते हैं कि ये नेता हैं। RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता है बिहार की सारिका पासवान जी। माफ कीजिएगा, जिस तरह से हमने आपसे बात करी हमारे समाज के लोगों को समझाने के लिए, बाकी देश दुनिया को बताने के लिए कि इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। अगड़ी जाति का कोई भी व्यक्ति आपको इसे डरा सकता है, धमका सकता है, क्योंकि इस तरह की खबरें भी छपी है और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप अकेले हो, घर में हो या किसी ऑफिस में हो, बंद कमरे में या किसी ऐसी जगह पे तीसरा आदमी कोई नहीं हो, या तीसरा आदमी आपका भी आदमी होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। आपको डरा धमका गरिया चल जाएगा, जाति सूचक बात में क्या आप घुटन महसूस करेंगे तब, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपके अधिकार ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल वेद, जो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो कहीं ना पे कहीं बिल्कुल ये SC/ST कानून का एक तरह से कह लीजिए तो कमजोर करने की एक कोशिश। अगर हम इसे वहाँ भी छोड़े, अगर हम बात करें अगर 1989 से, जबकि SC/ST कानून जो लागू हुआ, जो लगभग 25 साल हो गए उसको, लेकिन इन 25 सालों में कई सरकारें आई, चाहे वो BJP की हो, चाहे कांग्रेस की हो या अन्य किसी भी दल की सरकारें आई, लेकिन कभी भी किसी ने उस SC/ST कानून की तरफ कभी भी नजर उठा के नहीं देखी। बहुत बड़ी बात इसको कोशिश नहीं की। नहीं, हम बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है वो 1989 से है, यानी 25 साल तक मोदी सरकार के आने से पहले तक किसी ने उस पर गलत निगाह नहीं डाली, किसी को उससे तकलीफ नहीं थी, ना आम आदमी को, ना किसी नेता को, ना किसी मंत्री को, ना किसी सरकार को और ना ही सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन 2014 जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, अगर सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा तकलीफ है तो वो है SC/ST एक्ट से, और उसको कमजोर करने के लिए लगातार कोशिशें जारी है और इसके लिए 2 अप्रैल का आंदोलन भी हुआ। वही मैं बोल रही थी बेद कि 25 सालों के अंदर
कभी किसी ने एससी और एसटी एक्ट की तरफ आंख उठा करके देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन देखिए आप 2014 से अगर हम बात करें, जब से कि बीजेपी की गवर्नमेंट है केंद्र में, यानी कि अगर हम बात करें डायरेक्टली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने जब से कार्यभार संभाला है, केंद्र के सत्ता पे जब से वो बैठे हैं, तब से उनकी लगातार कोशिश रही है कि इस एक्ट को वो कमजोर करे। कमजोर ही सिर्फ नहीं मैं कहूंगी कि लगातार निरंतर उनका प्रहार जो है इस एक्ट के ऊपर हो रहा है। जो चीजें वो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं ना कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश वो कर रहे हैं ये एनडीए की गवर्नमेंट। देखिए अखबार में जो खबर छपी है उसमें लिखा हुआ है कि SC/ST एक्ट के तहत अपमान व धमकियां नहीं आती, यानी आपका अपमान कोई करता है, आपको कोई धमकी देता है, अखबार में जो है लिखा हम वही बोल रहे हैं कि आपको कोई अपमानित करता है, आपको धमकी देता है तो SC/ST एक्ट में नहीं आएगा। जबकि पहले क्या था, हरिजन कह के संबोधित भी कर दिया तो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता था। हाल में कोर्ट का इस तरह का मामला आया था कि अंबेडकर का भी अपमान किया तो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, उच्च जाति का व्यक्ति यदि अपने अधिकारों की रक्षा में कोई कदम उठाता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उस पर SC/ST एक्ट की तलवार लटक जाए। जी, जैसा आपने कि बताया कि आपने जो पढ़ करके सुनाया मुझे, उससे मुझे यही लग रहा है कि देखिए पहले जब SC/ST एक्ट जो बना था उसमें ये एक तरह से कह लीजिए तो एक हिम्मत थी हमारे समाज के लोगों की, एक सुरक्षा की वो भावना थी कि सवर्ण जाति या जो भी है अग्री जाति के जो व्यक्ति हैं, कम से कम उनके अंदर जो एक सामाजिक न्याय की बात जो हो रही थी उसमें यही था अधिकार की कि एक डर था उनके अंदर कि वो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल उनके प्रति नहीं कर सकते थे, या किसी भी तरीके से, या तो ना बंद कमरे में ना बंद कमरे के बाहर। लेकिन इस फैसले के बाद जरूर है कि कहीं ना कहीं उनको एक डायरेक्टली ये स्वेच्छा, एक जो कहते हैं ना एक लाइसेंस दी जा रही है कि अब आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपकी मर्जी करे तो उनकी बेइज्जती, उनकी जाति सूचक शब्दों के साथ, उनकी गालियों के साथ आप चाहे तो किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करिए, अब आप पे उस कानून का कोई असर दिखता हुआ नहीं। लेकिन क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है, जज ने कहा सवर्ण पर केवल इसलिए केस नहीं कर सकते, सवर्ण पर केवल इसलिए केस नहीं कर सकते कि SC/ST ने आरोप लगाए, मतलब सवर्ण पर ये सवर्ण सुरक्षा कानून बनाया जा रहा है, यानी OBC पर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरे उनके जजमेंट में ही दिख रहा है कि ये जो SC/ST एक्ट को है वो कन्वर्ट करके ये सवर्णों के लिए एक जो है ना एक अलग ही कानून बना दी गई है कि अब आप पे वो लागू नहीं होता है, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो उनकी बेइज्जती करिए। बंद कमरे की बात की जा रही है कि बंद कमरे में, बताइए क्या बंद कमरे में अगर किसी ऑफिस दफ्तर या कार्यालय की अगर मैं बात करूं जहां बड़े अफसर हैं जो उस स्वर्ण जाति से आते हैं, उनका जो मुलाजिम है जो छोटी जाति का आता है, दलित और पिछड़े जाति का आता है, अगर उसको किसी भी तरीके से प्रताड़ित करने के लिए बंद कमरे में बुला करके उनको गाली दी जाए, उनको प्रताड़ित की जाए, तो ये तो कानून का तो वो कहीं अपने इस्तेमाल नहीं। क्या लिखा हुआ है, हम आपको पढ़ के, उनके पास वो ताकत थी इस SC के एक्ट के थ्रू, उनकी ताकत जो थी वो तो ताकत उनकी छीन ली गई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पर घर की चारदीवारी में गाली गलौज करने का आरोप है, ना कि सार्वजनिक तौर पर, इसलिए SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। मतलब अब घर के कमरे में है या बंद चारदीवारी के अंदर हैं तो आप दलित नहीं हैं, घर के बाहर आप दलित हैं। बिल्कुल यही बात मैं कह रही थी। और सबसे ज्यादा जो अपराध होते हैं, उत्पीड़न होता है बंद से बात है, बंद कमरे में होती है। आपने देखिए अभी तक जितने भी मामले हुए हैं वो बहुत कम होता है कि बाहर या चार लोगों के पास गवाह खड़ा करके किए जाते हैं। हम सवर्ण हैं, सपोज हम सवर्ण हैं, आपको हमको गाली देना होगा, आपको दुसात, पासी, चमार, खटिक जो भी कहना है, हम पहले डमरू बजाएंगे, डुक 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 डमरू, आ जाओ जुट जाओ लोग, भीड़ आओ, जैसे लोग बेचते हैं सामान को, हैं दांत का दवाई और बाकी चीजें बेचते हैं, मैदान, गांधी मैदान वगैरह हम देखते हैं, भीड़ जुटा लेंगे, उसके बाद गरियाएंगे आपको, उसके बाद आपको जाति सूचक बोलेंगे कि आपको हमको अपमानित करना है तो हम आपको अकेले में भी कर सकते हैं। आपके अंदर मानसिक तौर पर आपको उत्पीड़न करना है, गाली देके, जातीय सूचक बात बोल के, तो अकेले में भी कर सकते हैं। और इससे मनोबल बढ़ेगा नहीं लोगों का कि चलो इसको अकेले में घर में घुस के
गरिया दो। बिल्कुल, मैं इसलिए बोल रही थी कि दफ्तरों की बात करूं मैं, या यूनिवर्सिटी या टेक्निकल मेडिकल कॉलेज में जहां की फाइलमबाजियां बहुत होती हैं, जबरदस्त तरीके की, भागलपुर में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ के निकले हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं उनको पता है कि कितनी उनको झेल करके निकलनी होती है यूनिवर्सिटी से। तो कहीं ना कहीं इस अगर एक्ट को कमजोर किया जा रहा है, तो आप सिर्फ सोचिए कि जो बच्चा कल को मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग, उनसे जाके आप साक्षात्कार लीजिए और वो आपको सही मायने में बताएंगे कि कितनी विषम परिस्थितियों से हो करके, सिर्फ लेक्चरर प्रोफेसर ही नहीं, स्टूडेंट्स, सीनियर, वो सारे लोग उनको कहीं ना कहीं उस जो कहते हैं ना प्रताड़ना से गुजर करके वो स्टूडेंट है जो अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं। अच्छा, ये जो कहा जाता है संविधान में कि व्यक्ति जन्म से जाति का संबंध जुड़ जाता है, जिस घर में जिस जाति में जन्म लिया वही जाति का होगा, तो घर के बाहर दूसरी जाति मतलब हो गए दलित और घर के अंदर हो गए सवर्ण। यही समझ का फेर है और यही हम कह रहे हैं कि एनडीए की जो दोहरी जो चरित्र है ना, इसका चुनाव पे क्या आगे दलित विरोधी चरित्र है। बीजेपी जो है वो आरएसएस, बीजेपी, नागपुर, या मैं जिन भी नामों से इनको बुलाऊं, सारे का सिर्फ और सिर्फ एक ही चरित्र है। वो जानते हैं कि उनको कैसे प्रहार करना है, और अभी देखिए सीधे सीधे वो दलितों पे उनका प्रहार है। मैं कहती हूं कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी लोग हैं, ये लोग। आरएसएस जो है वो दलित विरोधी लोग हैं। ये नागपुर या कानून चला अभी हाल फिलहाल में इस तरह की बात आई थी, शोषण के प्रति लॉकडाउन के दौरान पूरा देश कोरोना से खौफ में था, लोग बचने की, उस समय सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला दे रही थी कोर्ट के द्वारा कि कोई भी राज्य सरकार चाहेगी तो आरक्षण देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। तो क्या लगता है उसका असर बिहार चुनाव पे होगा? देखिए, मैं ये भी बताना चाहूंगी, जितने ऐतिहासिक फैसले हैं और कह लीजिए कि जो अपने पक्ष में लिए गए फैसले हैं, वो बीजेपी ने इसी लॉकडाउन में किया है। दूसरे लोगों को उन्होंने सलाह दिया कि घर में बंद रहें, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। चाहे अगर हम कृषि बिल भी करें, 0 मतों से पारित हुआ वो भी कृषि विरोधी बिल था। हम SC अगर हम बात करें, चलिए मैं बात करती हूँ SC एक्ट पे भी, तो वो भी जो कानून है उन्होंने इसी लॉकडाउन में किया। तो वो कहीं ना कहीं से तमाम लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया है उन्होंने, और अपनी जो कहते हैं ना कि सत्ता का दुरुपयोग करना। अच्छा, इसका अब बिहार चुनाव में असर दिखा, बिहार चुनाव में दिखा असर कि कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि राज्य की सरकार चाहेगी तो आरक्षण देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। अब आने वाले साल में वेस्ट बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश, पंजाब में चुनाव है, जहां दलितों की बड़ी आबादी है। देखिए, अगर हम बात करें तो बंगाल में लगभग 28% जो है अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या है। अगर हम पंजाब की बात करें तो लगभग 32% जो है वहां पे अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या है, दलित है वहां पे। अगर हम यूपी की बात करें तो 21% तो वहां पे दलित हैं, और मुझे लगता है 11 लाख या लमसम कुछ वहां पे शेड्यूल ट्राइब है। वहां 21.5 लाख जो है % दलित वो दलित हैं, और 11 लाख मुझे लगता है कि शेड्यूल ट्राइब है वो लोग। आने वाले सालों में यही चुनाव है। और यही अब बिहार के बाद दूसरा बंगाल है, उसके बाद यूपी है एंड पंजाब है। मतलब कि लगातार इन क्षेत्रों में चुनाव हो, सबसे बड़े दलित आबादी वाले राज्य है ये। बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे मैंने आपको आंकड़ा दिया, जो पूरे इंडिया में ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे दलितों की ये संख्या है, और बीजेपी का ये रुख उन दलितों के प्रति, तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि सबको गोलबंद होना चाहिए, एक होना चाहिए, वरना ऐसे ही ये हमारे अधिकारों का हनन करेंगे, हमें कमजोर करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास लड़ाई लड़ने के लिए ना अपनी कानूनी ताकत बचेगी, ना हम एकत्र हो पाएंगे, और ये लोग अपनी मर्जी की जो है ना सारी चीजों को हम पे थोपने के लिए हमें विवश कर देंगे कि हमको सारा कुछ इनका गलत या सही जो फैसले हो हम मानने के लिए। अच्छा, कॉलेजियम सिस्टम को कितना दोषी मानते? मैं बिल्कुल गलत मानती हूँ। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इसे तो खत्म करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि पढ़े लिखे जजों को लाओ ना। पढ़े लिखे जजों का मतलब है मेरा कि कंपटीशन के थ्रू आप लाइए। जो ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस है, आप उसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते हैं भाई? ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि मेरा बाप है तो मैं ही जज बनूंगा, मेरे के बाद मेरे पोते बनेंगे जज। ये सिस्टम कैसी है भाई? आपका आप सिर्फ आप ही का चलेगा क्या? ये भारतवर्ष में क्या एक परिवार विशेष है? आप जब परिवार विशेष की बात करते हैं, नहीं आप उसका विरोध करते हैं, तो कॉलेजियम सिस्टम का आप विरोध क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आप कंपटीशन के थ्रू जजों की नियुक्ति करते हैं ताकि सभी लोगों को अधिकार प्राप्त हो? सब लोगों की एक संभावना होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं भी कल को जज हो सकता हूं, चाहे वो किसी भी जाति का उम्मीद भी हो, उम्मीद हो,
नहीं बने, भले नहीं बने, बने। अगर 10 लोग की उम्मीद होगी कि हम भी गरीब का बेटा जज बन सकते हैं, आज- तो 10 में से एक तो बन सकता है। आज अगर हम यूपीएससी की बात करें तो देखिए, यूपीएससी में जो पढ़ रहे हैं वो निकल रहे हैं, वो हर समाज के हैं, हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। तो मेरा कहना है कि जुडिशरी में भी वो सिस्टम लागू होनी चाहिए, कोलेजियम सिस्टम को बिल्कुल ही समाप्त कर देने चाहिए, क्योंकि ये कहीं नहीं होना चाहिए कि जो बाप दादा हमारे आजादी की बाद से चले आ रहे हैं वही पुस्त और वही घर सिर्फ जाएगा उस लाइन में। ये हटनी चाहिए, खत्म होनी, इस प्रथा को बिल्कुल खत्म करनी चाहिए। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंद कमरे में प्राइवेट जगह पे अगर दलित को अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, धमकी दिया जाता है, जाति सूचक कुछ भी कहा गया, तो केस SC/ST एक्ट के तहत नहीं दर्ज किया जाएगा। इसके लिए कोलिजियम सिस्टम को भी ये दोषी मानती है। साथ ही इन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार की तरह चुनाव है, वेस्ट बंगाल में जहां 23% दलित, 5% आबादी आदिवासी की, दोनों को मिला के 28%, उत्तर प्रदेश में 22% दलित, पंजाब की बात करें तो सबसे ज़्यादा दलित की आबादी प्रतिशत के हिसाब से 32% पंजाब में है, वहाँ भी 2022 में चुनाव है। तो इन चुनावों पर, इन 3 राज्यों के चुनाव पर इसका खासा असर होगा। दलित समाज, आदिवासी समाज के लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, ऐसा इनका कहना है। सारिका पासवान इनका नाम है, राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी की प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता। हम लोगों ने जो बातचीत करी, व्यवहारिक तौर पर बात करने की कोशिश की, जिससे आम लोग समझ सके इस चीज़ को कि आने वाले समय में क्या खामियाजा दलित समाज को भुगतना पड़ सकता है और किस तरह अगड़ी जाति के लोगों का मनोबल बढ़ेगा, उनका मन बढ़ेगा, दलित पर अत्याचार करेंगे बंद कमरे में कोई ऐसी जगह जहाँ कोई गवाह नहीं हो और कुछ नहीं कर पाएंगे दलित समाज के लोग। क्या लगा आपको, कैसा लगा हम लोग की बातचीत, आपको कैसी लगी? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे समाज के लोगों को पता चले कि क्या कुछ हो रहा है देश में उनके साथ। और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो भी वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले या फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर ले अभी तक नहीं किए तो। चलते हैं। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।